हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेके आया हूँ आप सभी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट 3 तीसरे नंबर का जो पार्ट है दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको 1800 क्वेश्चंस को कवर करूंगा। एक पार्ट में मैं आपके 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ। लगभग 50 से 60 वीडियो इसमें कंप्लीट करूंगा मैं इसमें, ठीक है। ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसी तरह की सीरीज आपके लिए आपके इंडिया जीके की भी आएगी। इंडिया जीके में एंशिएंट हिस्ट्री की अलग आएगी, मिडाइवल की अलग आएगी, मॉडर्न की अलग आएगी, जनरल साइंस की अलग आएगी, इंडियन ज्योग्राफी की अलग आएगी। इसी तरह राजस्थान के टॉपिक वाइज सीरीज भी अलग से लेके आऊंगा। अभी मैं मिक्स में लेके आ रहा हूँ सारी। आप अगर रेस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो फिर मैं आपके टॉपिक वाइज सीरीज भी लेके आऊंगा। हर टॉपिक के क्वेश्चंस 50-60 क्वेश्चंस की एक सीरीज बना दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन ये सब कब पॉसिबल होगा? जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतना ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी सारी सीरीज आपके लिए लेके आऊँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप नए हैं तो चैनल भी नया है तो आप देखने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा जानकारी होगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन पहला है, राजस्थान में नवविवाहिताओं और बालिकाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो नवविवाहिता और बालिकाएं जो त्यौहार का पूजन करती है दोस्तों, वो गणगौर पूजन का करती हैं और तीज का करती है। तो नवविवाहिता और बालिकाओं के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है विशेष तौर पे वो तीज मनाया जाता है। तीज का त्यौहार आपको माना जाता है कि नवविवाहिता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। और तीज का त्यौहार एक प्यार का प्रतीक है कपल के लिए। नई विवाहित जो जोड़ा होता है उसके लिए प्यार का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध क्या मनाते हैं? बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध जयंती मनाते हैं, बुद्ध का निर्माण दिवस मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। तो दोस्तों मनाने को देखो सारी चीज मनाते हैं, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है बुद्ध निर्माण दिवस। बुद्ध निर्माण दिवस को ही आप बौद्ध धर्म वाले ज्यादा मानते हैं। निर्माण दिवस यानी जिस दिन गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध की हमारी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस दिन को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है? तो देखो दोस्तों, दिलवाड़ा जो मंदिर है राजस्थान के, वो है आपके किस जिले में है? सिरोही जिले में। अब सिरोही जिले में दिलवाड़ा मंदिर है, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसी तरह से जैन धर्म से संबंधित मैंने पार्ट 2 में भी आपको बताया था, रणकपुर के जैन मंदिर थे। 1444 खंभों पे थे, मथाई नदी के किनारे थे, पाली के अंदर थे, देपाक उसके क्या थे? शिल्पी थे, ठीक है ना। और धर्णाक्ष उसके किसके थे? बनाने वाले, जिन्होंने वो मंदिर का निर्माण करवाया। वैसे यहाँ पे अब है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपके सिरोही में, वो पाली में थे, ये सिरोही में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? तो आंसर हो जाएगा इसका जैनियों का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? तो दोस्तों रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे बाण माता की बात कर रहे हैं तो बाण माता आपके मेवाड़ की प्रसिद्ध है। लेकिन बाण गंगा नदी की बात करें, बाण माता मेवाड़ की, लेकिन बाण गंगा नदी की बात करें तो बाण गंगा नदी आपके जयपुर की फेमस है। तो जयपुर, दौसा, भरतपुर होते हुए आपके बैराट की पहाड़ी अलवर से निकलती है। जयपुर, दौसा, भरतपुर होते हुए यमुना नदी में आगे जगह मिलती है, वो आपकी है बाण गंगा नदी। और यहाँ है बाण माता मेवाड़। क्लियर है? नेक्स्ट, ओसिया जोधपुर में अवशेष किसके पाए जाते हैं? ओसिया में भी देखो आपके जो मंदिर है वो जैनियों के मंदिर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, ओसिया में जैनियों के मंदिर है जोधपुर में। तो 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिर है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसिया में जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि एकलिंग मंदिर जो है, इस गांव का नाम भी पूछा जाता है। कौन से गांव में? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी गांव कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर में है कौन सी जगह पे? नागदा। उदयपुर की नागदा तहसील में कैलाशपुरी गांव है, वहां पे स्थित है एकलिंग जी का मंदिर। और ये एकलिंग जी का मंदिर है, ये मेवाड़ जो राजघराने हैं उनके आपके कुल देवता माने जाते हैं, ठीक है। एकलिंग जी ध्यान रखना। अब एकलिंग जी के बारे में आप पूरी डिटेल रखना। इनका परकोटा मंदिर का किसने बनवाया, इनकी पूजा सर्वप्रथम किसने स्टार्ट करी, और मेवाड़ के जितने भी लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, युद्ध में जाने से पहले इनका आशीर्वाद लेते थे, जो भी अच्छा काम करते थे उससे पहले आशीर्वाद लेते थे, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो एकलिंग जी मंदिर है आपके उदयपुर में, मेवाड़ में। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों बेणेश्वर जो धाम है आदिवासी मेला, ये कहां पर है? आपके डूंगरपुर में। आदिवासी मेला बेणेश्वर में क्यों पड़ता है? बेणेश्वर में आपको ध्यान रखना, यहाँ पे एक संगम बनता है, 3 नदियों का संगम बनता है, सोम, माही और जाखम का। और वो सोम, माही, जाखम के संगम पर एक मेला पड़ता है डूंगरपुर में, वो बेणेश्वर मेला है। क्लियर है? आदिवासियों का, इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
धर्म का सर्वमान्य अर्थ क्या है, यानी धर्म को क्यों मानते हैं, इसका सही अर्थ क्या है। तो धर्म का सही अर्थ है दोस्तों आपके जो धारण किया जा सके, जिसको लोग धारण कर लेते हैं वही धर्म है। आप अगर किसी की रक्षा करते हैं तो रक्षा करना आपका धर्म हो गया, ठीक है। आप किसी का भला करते हैं तो किसी का भला करना आपका धर्म है। आपने जो चीज धारण कर ली वही धर्म है। क्लियर। नेक्स्ट, राजस्थान में धार्मिकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक रही है, इसका कारण क्या है। तो राजस्थान के लोग इतने धार्मिक क्यों रहे हैं, यहाँ मंदिर ज्यादा है इसलिए, या राज्य की संस्कृति में ही धर्म पुट हो गया इसलिए, या लोगों का अंधविश्वास है, या लोगों में शिक्षित हो गए। तो दोस्तों राजस्थान के लोग धार्मिक इसलिए क्योंकि राजस्थान की जो संस्कृति है वो खुद ही धार्मिक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक है। तो आप बोलेंगे राजस्थान में सर्वाधिक जो धर्म को मानते हैं वो हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपसे पूछा जाए हिंदू धर्म के बाद कौन से हैं, तो वो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मुसलमान। सर्वाधिक हिंदू हैं और सेकंड नंबर पे मुसलमान। नेक्स्ट, निम्न में से फारसी लोग किसके उपासक हैं, यानी फारसी जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों फारसी लोग करते हैं सूर्य की, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है फारसी लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, अब एक तो फारसी है, अगला है पारसी। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है। तो जैसे देखो वेद और पुराण हिंदुओं के, रामायण हिंदुओं का, बाइबिल ईसाइयों की। तो वैसे जैन अवस्था जो बचा वो किसका है, पारसियों का। तो पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो जैन अवस्था है। क्लियर है। नेक्स्ट, किस धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में अधिक हुआ। ऐसा कौन सा धर्म है जिसका सर्वाधिक प्रचार हुआ है। तो आपको देख लो सर्वाधिक जो प्रचार किया गया है वो धर्म है आपके वैदिक धर्म का, क्योंकि पूरे भारत में वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको पूरे भारत में प्रचार हुआ है और इसके धर्म के अनुयायी सभी आपके पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कौन सा धर्म सनातन धर्म है। तो हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, ये सभी को आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान में शियाओं का पवित्र स्थल क्या है। देखो मुसलमानों में दो तरह के लोग होते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। तो शियाओं का पवित्र स्थल है ऐसे अजमेर शरीफ है और ऐसे ही तारागढ़ है। तो तारागढ़ में शिया जो मुसलमान है वो ज़्यादा जाते हैं और वहाँ ज़्यादा पूजा करते हैं, तारागढ़ में दरगाह में, ठीक है। और इसी तरह अजमेर शरीफ में तो सभी जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो एक सभी लोगों के लिए कॉमन स्थान है और सभी इसमें जाके पूजा करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चैत्यालयों के अवशेष मिलते हैं, यानी बौद्ध जगह स्थित कहाँ पे है, बौद्धों के बारे में जो जानकारी सबसे ज्यादा मिली है राजस्थान में वो कौन से स्थान है। तो बैराट की पहाड़ियों से मिली है, बैराट जयपुर में। क्लियर है। यहाँ पे आपके बैराट की पहाड़ियां जयपुर में अशोक के शिलालेख भी मिले और शिलालेखों से बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी मिली है और बौद्ध धर्म के अन्य अवशेष भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के रामानुजाचार्य किस धर्म के अनुयायी थे। रामानुजाचार्य ये जो थे ये किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये थे दोस्तों आपके वैष्णव धर्म के, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, रामानुजाचार्य। अब आपसे इसी तरह से आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि ये वैष्णव धर्म है इसका सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है। तो ये आगे धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ सभी को पता होना चाहिए, कुरान है। कुरान की पूजा इस्लाम धर्म में सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको भागवत मत कहते हैं। भागवत मत किसको कहा जाता है ये ध्यान रखना। वैष्णव मत को किसको कहा जाता है, वैष्णव मत को। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सिख धर्म का है, यानी सिखों के द्वारा जो धर्म की पूजा की जाती है और जो ग्रंथ की पूजा की जाती है वो क्या है आपका, आपके गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब एक गुरु जी ही है इनके, मतलब आपके जो 10 गुरु हुए सिख धर्म में, 11वें गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है। ईसाई सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों पाली, जयपुर, अजमेर, कोटा में सर्वाधिक जो ईसाई धर्म है वो आपके अजमेर में पाए जाते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अजमेर में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, फारसी धर्म के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते हैं। तो फारसी धर्म के जो लोग हैं निम्न में से आपके किसकी पूजा करेंगे, आपके सूर्य तथा अग्नि की। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फारसी लोग किसकी पूजा करते हैं, सूर्य की। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में बौद्ध अनुयायियों का संकेंद्रण अधिक है, यानी बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले ऐसे हैं। तो आप देखोगे वो जिले हो जाएंगे अजमेर और जयपुर। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जयपुर के बैराट में बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफी सारी जानकारी प्राप्त हुई, तो जयपुर तो हो ही गई आंसर में। और साथ में अजमेर में देखो मुसलमान भी काफी हद में है और आपके ईसाई भी काफी ज्यादा हद में है और इसी तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट,
निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दरगाह शरीफ है? तो दरगाह शरीफ के बारे में कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। दरगाह शरीफ हमारे जयपुर के अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर बनवाया था, वो है हमारे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट, कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय में के लोग करते हैं? यानी कृष्ण के जो बालक रूप था उसकी पूजा की जाती है, वो कौन से लोग करते हैं, कौन से संप्रदाय है? वो वैष्णव धर्म। तो अब वैष्णव धर्म के लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण की, ये याद रखना है। और रामानुजाचार्य भी किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? यानी इस्लाम धर्म को पहुंचाने वाले और दूर दूर तक जगत जगत में उनका प्रचार करने वाले कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसको माना जाता है? यानी बौद्ध धर्म के लोग किसकी पूजा सर्वाधिक करते हैं और बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा चरम पे पहुंचाया, वो है भगवान आपके बुद्ध, महात्मा बुद्ध। इसी तरह देखिए आपके आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस तरह से मैं 30 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज, आपको लगता है आपके एग्जाम में हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।